हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जी में। तो आप सभी लिए क्लास 12th के ज्योग्राफी का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गया क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकॉन दबा दे दिया, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुँच जाए। तो चलिए बिना समय गवाए क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको पहला नंबर में दिया जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो जननांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था। तो इसका राइट आंसर एक राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना, नोट 3 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको दूसरे नंबर में दिया है मानव भूगोल अस्तित्व पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर सी हो जाएगा। मतलब सैंपल ने कहा था। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 3 नंबर में दिया निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर 3 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। दक्षिण पूर्व एशिया प्रदेश जो कि सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता। आपको 4 नंबर में दिया है किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी। दोस्तों 4 नंबर में आपको दिया किस वर्ष विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी। तो इसका राइट आंसर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 1999 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई थी। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता। आपको 5 नंबर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। दोस्तों विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, मैदानी प्रदेशों में। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता। आपको 6 नंबर किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। तो किस प्रदेश में रबर के पौधे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर 6 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 के राइट आंसर ये हो जाएगा। यूरोपन कृषि प्रदेश में इस पौधे पाए जाते हैं। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 17 नंबर में दिया रहा है 7 नंबर में दिया अंगूर की खेती क्या कहलाती है। तो अंगूर की खेती क्या कहलाती है, 7 नंबर पर दिया 17 लिखा हुआ है, लेकिन 7 नंबर क्वेश्चन है अंगूर की खेती क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर बी हो जाए, विलिटी कल्चर। अंगूर की खेती विलिटी कल्चर कहलाती है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 8 नंबर में चावल की खेती संबंधित है। चावल की खेती किससे से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से ही नोट करना है। तो चावल की खेती इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 9 नंबर में मानव प्राचीनतम अधिक क्रियाशील क्या है। तो मानव का प्राचीनतम अधिक आर्थिक क्रियाशील क्या है। तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करा घेटोम संकर मतलब संग्रहण हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 10 में एशियन कहाँ है। तो एशियन कहाँ है। तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 के राइट आंसर सी हो जाएगा। जर्मनी में एशियन है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 11 नंबर में डेन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। तो डेन्यूब जलमार्ग कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यूरोप में अवस्थित है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। तो आपको 12 में सुएज नहर जोड़ती है। सुएज नहर किसको जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर सी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है सुएज नहर। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपको 13 में पोर्ट सदई कहाँ अवस्थित है। पोर्ट सदई कहाँ अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर 13 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मिस्र में अवस्थित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपको 14 में दो देशों के बीच वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर ये हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा जाता है। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपको 15 नंबर में साइन जलमार्ग कहाँ है। तो साइन जलमार्ग राइन जलमार्ग कहाँ है। तो इसका राइट आंसर 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जर्मनी में राइन जलमार्ग है। इसको आपको सही से नोट करना, जलमार्ग राइन कहाँ है। तो जर्मनी में है। इसको आपको सही से नोट करना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपको 16 में जापान में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम आयु संख्या कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर 16 का राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, 40,000 होना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपको 17 नंबर में ऑस्ट्रेलिया पर महाद्वीप रेल मार्ग जोड़ती है किसको। तो इसका राइट आंसर 17 का राइट आंसर सी हो जाएगा, पर्थ से सिडनी को जोड़ती है। इसको आपको सही से नोट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। था आपको 18 में ब्रोकन हिल निम्न में से किसका उदाहरण है। सो ब्रोकन
हिल निम्न में से किसका उदाहरण, तो इसका राइट आंसर 18 का राइट आंसर ये हो जाएगा खनन नगर से उदाहरण है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 19 समय में दिया मसाई क्या है, तो मसाई क्या है, तो क्या राइट आंसर 19 का राइट आंसर शिव जनजाति है। मसाई एक जनजाति है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता हूँ। आपको 20 नंबर में दिया निम्न में कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है, तो निम्न में से कौन तमिलनाडु का मैनचेस्टर है, तो इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु का मैनचेस्टर है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको 21 में सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है, तो सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 के राइट आंसर आपको बी हो जाएगा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। सुंदरवन किस राज्य में अवस्थित है, तो पश्चिम बंगाल में। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको भारत में 22 नंबर में भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या मतलब कितनी है, तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। 5000 हो जाएगा। भारत में नगरीय बस्ती के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर 5000 हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आपको 23 नंबर में दिया अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर सी हो जाएगा गुजरात में अवस्थित है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 24 नंबर में हुबली किस राज्य में अवस्थित है, तो हुबली किस राज्य में अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा कर्नाटक में अवस्थित है हुबली। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 25 में तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर क्या जाएगा, 25 के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा हैदराबाद में है तेलंगाना राज्य की राजधानी। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 26 में निम्न में कौन मुक्त आकाश नीति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर ये हो जाएगा वायु परिवहन से संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 27 में ग्रामीण बस्तियों में निम्न कार्यों की प्रधानता होती है, तो ग्रामीण बस्तियों में निम्न किस कार्य की प्रधानता होती है, तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर ये हो जाएगा कृषि कार्य की प्रधानता होती है ग्रामीण बस्तियों में। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 28 नंबर में हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर ये हो जाएगा खाद्यान्नता उत्पादन यानी फसलों वसलों खाद्यान्नता उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। इसको आपको सही से नोट कर लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 29 नंबर उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो इसका राइट आंसर 29 के राइट आंसर नलकूप। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा नलकूप से ही सिंचाई की जाती है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको 30 नंबर सलेम संबंधित है, सलेम किससे से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर ये हो जाएगा इस्पात से सलेम संबंधित है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तो चलिए जय हिंद जय भारत।